हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लक्ष्य बोर्ड एग्जाम पर। तो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ये साइंस के पहले चैप्टर का लेक्चर नंबर 5वां होने वाला है। ठीक है, 4 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपको संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, आगे जो अभिक्रियाओं के प्रकार में जो आगे की अभिक्रियाएं हैं, जैसे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी आपको 3 से 4 अभिक्रियाओं को और पढ़ना है। 3 ये अभिक्रिया हो गया, इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें आपको बताया जाएगा उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार है वो समाप्त हो जाएगा और 2 टॉपिक और बचे रहेंगे, केवल संक्षारण और विकृत गंधिता। उसके बाद हम लोग साइंस के पहले चैप्टर का प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये जो अभिक्रियाएं हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तीनों अभिक्रियाएं एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर एक आपको आएगा तभी दूसरा आपको समझ में आएगा। ठीक है, और उसी तरह तीसरा भी आपको समझ में आएगा। मतलब तीनों क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। तो पेपर में कभी कभी ऑक्सीकरण अभिक्रिया करके भी आ जाता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, या उपचयन अभिक्रिया करके भी आ जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया दोनों एक ही होता है। अब ये होता क्या है, तो वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से, ध्यान दीजिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग का मतलब जुटना, तो जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का क्या हो, ह्रास हो। ह्रास का मतलब अलग हो, हानि हो। ठीक है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन जुटता है या हाइड्रोजन अलग होता है। तो दोनों कंडीशन हो सकते हैं। कहीं कहीं पे ऐसा उदाहरण आता है जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, जुटता है, लेकिन कहीं कहीं पे हाइड्रोजन अलग होता है। तो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर दिया है कॉपर, और कॉपर की अभिक्रिया किससे कराई जा रही है, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर जब अभिक्रिया हो रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉपर और ऑक्सीजन क्या है, अलग अलग है, लेकिन जैसे ही अभिक्रिया जब हो रहा है तो ये क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजन जो है कॉपर के साथ जुट रहा है। और यही डिफिनेशन में भी बताया गया था कि ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन का योग हुआ है, ऑक्सीजन जुट गया है। तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है। ठीक है, तो बहुत आसान है। दोनों अलग अलग था, दोनों की जैसे ही हमने अभिक्रिया कराया तो ऑक्सीजन इसके साथ क्या हुआ, जुट गया, और जैसे ही जुट गया तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन अलग होगा और हाइड्रोजन क्या होगा, जुटेगा, इसका विपरीत होगा। ठीक है, तो वही लिखा गया इसमें कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन का योग हो। ह्रास का मतलब अलग होना। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन अलग हो या हाइड्रोजन क्या हो, योग मतलब जुट रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर ऑक्सीजन का योग था, यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास है, और यहाँ पर हाइड्रोजन का ह्रास था, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या है, योग है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने कॉपर ऑक्साइड लिया है और इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराया जा रहा है, तो हाइड्रोजन के साथ। और जैसे ही अभिक्रिया हो रहा है तो हमें कॉपर प्लस क्या मिल रहा है, जल मिल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या था, कॉपर ऑक्साइड है, यानी कॉपर के साथ क्या है, ऑक्सीजन जुटा हुआ है। और जैसे ही अभिक्रिया हो रहा है तो कॉपर से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है। ठीक है, और यही क्या था, डिफिनेशन में भी यही था कि ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए, ह्रास होना चाहिए, यानी ऑक्सीजन अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ था, और जैसे ही अभिक्रिया हुआ तो ऑक्सीजन का स्थान क्या हुआ, खाली हो गया, ये यहाँ से हट गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। ठीक है, तो इसे ही क्या कहेंगे हम लोग, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन अलग हो, हाइड्रोजन जुट जाए। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन जुट भी गया है ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब हो जाएगा जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो या उपचयन अभिक्रिया भी हो और अपचयन अभिक्रिया भी हो। मतलब दोनों अभिक्रियाएं अगर एक साथ काम कर रही हो तो उसे ही क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। मतलब क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन का योग होना चाहिए और ऑक्सीजन का ह्रास भी होना चाहिए, या हाइड्रोजन का ह्रास होना चाहिए और हाइड्रोजन का योग भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो जिसमें क्या होगा, दोनों कंडीशन होगा, मतलब दोनों अभिक्रियाएं काम करेंगी, उसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो इसमें क्या लिखना है, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का क्या होना चाहिए,
ऑक्सीकरण होना चाहिए या उपचयन होना चाहिए, तथा दूसरे अभिकारक का क्या होना चाहिए, अपचयन होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया, या इसका एक दूसरा नाम भी होता है उपचयन अपचयन अभिक्रिया, क्योंकि दोनों चीज हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है अपचयन भी हो रहा है, तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा उदाहरण में कि CuO प्लस H2, तो यहां पर देख सकते हैं ऑक्सीजन इसके साथ जुटा हुआ है और यहां पर हाइड्रोजन अलग है। तो यहां से जैसे ये अभिक्रिया कर रहा है तो Cu के साथ जो ऑक्सीजन था वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, और यहाँ पर H2 के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। अभी मैंने बताया कि दोनों अभिक्रिया काम करना चाहिए, तो या तो ऑक्सीजन का योग हो और या तो ऑक्सीजन का ह्रास हो, मतलब दोनों होना चाहिए, ऑक्सीजन का योग भी होना चाहिए और ऑक्सीजन का ह्रास भी, यानी ऑक्सीजन अलग भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन इसके साथ था तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, इससे अलग हो गया, और यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन नहीं था तो यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन जुट गया है, यहाँ पे अलग हो गया और यहाँ पे जुट गया है, तो दोनों चीजें आ रही हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ही नोट्स बनाना है, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूं, बस आपको ऐसे ही लिखना है और ऐसे ही पढ़ते रहना है। एक नंबर भी आपका नहीं काटा जाएगा अगर पेपर में ये आता है रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया, तो ऐसे अगर लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में पढ़ाए जाएंगे, वो भी बेसिक से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।